उद्धृत्योद्धृत्य सारं यमखिलनिगमन्नाट्यवेदं विरञ्चि चक्रे यस्य प्रयोगं मुनिरपि भरतः ताण्डवं नीलकण्ठः सर्वाणि लास्यमस्य प्रतिपदमपरं लक्ष्मकः कर्तुमीष्टे नाट्यानां किन्तु किञ्चित् प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आचार्य धनंजय धनिक प्रणीत 10 रूपक के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आचार्य धनिक और धनंजय का परिचय। धनंजय विष्णु के पुत्र थे और मालवा के परमार वंश के राजा मुंज, जिन्हें वाक्पति भी कहा जाता है, उनकी कवि गोष्ठी के सदस्य थे। परमार राजा मुंज के राज्यकाल में इन्होंने नाट्य संबंधित 10 रूपक की रचना की और इसका निर्देश स्वयं 10 रूपक ग्रंथ में इन्होंने किया है। कहा कि विष्णु सुतेनापि धनंजयेन विद्वन् मनोराग निबंध हेतु आविष्कृत मुंज महीश गोष्ठी वैदग्ध्य भाजादर्श रूप में तत्। मुंज स्वयं सहृदय विद्वान और विद्वत प्रिय थे। वे परमार वंश के मालवा के सप्तम राजा थे। उनके शिलालेखों के लेखों से पता चलता है कि वे 974 ईस्वी में अपने पिता श्री हर्षदेव सीयक के पश्चात राज सिंहासन पर बैठे और लगभग 995 ईस्वी तक शासन किया। मुंज स्वयं एक कवि होने के नाते विद्वान भी थे। वाक्पति नाम से प्रसिद्ध होने के अतिरिक्त कई उपनामों से प्रसिद्ध थे, जैसे अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, उत्पल राज और कवि मित्र आदि। राजा मुंज के शासन में 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना हुई। राजा मुंज की राजधानी उज्जैनी थी। धारा नगरी को तो मुंज के बाद महाराज भोज के समय से राजधानी की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। इसके द्वारा धनंजय का समय लगभग 1000 ईस्वी का हो सकता है। आचार्य धनिक ने 10 रूपक नामक नाट्य ग्रंथ पर अवलोक नाम की टीका लिखी है और अवलोक टीका की समाप्ति पर लिखते हैं कि इति विष्णु सोनोर्धनिकस्य कृतौ 10 रूपकावलोके रस विचारो नाम चतुर्थः प्रकाशः। इससे पता चलता है कि विष्णु के पुत्र धनिक और धनंजय दोनों ही भाई थे। प्रस्तुत वाक्य में विष्णु पुत्र का प्रयोग द्वारा प्रतीत होता है कि धनिक धनंजय के ही भाई थे। 10 रूपक का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। 10 रूपक एक नाट्यशास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें अध्याय का निरूपण प्रकाश के रूप में किया गया है। इसमें 4 प्रकाश हैं, जिसमें नाट्य तत्वों का निरूपण किया गया है। नाट्य के विषय में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। नाट्य को पंचम वेद कहा गया है, जिसमें कहते हैं कि ऋग्वेद से पाठ्य ग्रहण किया, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रसों का ग्रहण किया और पंचम नाट्यवेद बनाया। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि को नाट्यवेद का उपदेश दिया, इसलिए आचार्य भरत को नाट्यशास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। और इसकी पुष्टि आचार्य राजशेखर ने भी किया है। अभिनय के 4 प्रकार हैं: आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय। नाट्य में 4 वृत्तियाँ होती हैं: सात्विकी, भारती, कैसिकी और आरभटी।
5 प्रवृत्तियाँ होती हैं, अवंती, दाक्षिणात्य, मागधी, पांचाली और मध्यमा। सिद्धियाँ 2 होती हैं, दैविकी और मानुषी। 7 स्वरों का निरूपण। आद्योतचार हैं, तत, अनवद्ध, घन और सुशिर। गान के 5 प्रकार हैं, प्रवेश, आक्षेप, निष्कास्य, प्रासारिक और ध्रुवावेग। रंगमंच 3 प्रकार के होते हैं, चतुरस्र, विकृष्ट और मिश्र। प्रस्तुत ग्रंथ 10 रूपक को नाट्यशास्त्र के 20वें 10 रूप विधान से लिया गया है, जिसके आधार पर धनंजय ने ग्रंथ का नाम क्या रखा? 10 रूपक रखा। 10 रूपक क्या है? नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, भीति, अंक, प्राशन, डिम और इहा मृग। प्रस्तुत ग्रंथ को 4 प्रकाशों में विभक्त किया गया है। प्रथम प्रकाश में कथा वस्तु का विवेचन। कथा 2 प्रकार की होती है, जिसमें कहा गया है कि आधिकारिक और प्रासंगिक। द्वितीय में नायक विवेचन है। तृतीय में वृत्तियों का निरूपण और चतुर्थ प्रकाश में रस का विवेचन किया गया है। वस्तु, नेता और रस के भेद से रूपक। कथा वस्तु के 3 भेद हैं। प्रख्यात अर्थात कथा 3 प्रकार की होती है, जिसे कथा वस्तु भी कहा जाता है। पहला है प्रख्यात अर्थात इतिहास प्रसिद्ध जो कथा होती है उसके प्रख्यात कथा कहा जाता है। उत्पाद्य मद जो कवि के द्वारा कल्पित की जाती है। और मिश्र, इसमें उत्पाद्य और प्रख्यात दोनों का मिश्रण होता है। नायक के भी 3 प्रकार हैं, उत्तम, मध्यम और नीच। स्वभाव की दृष्टि से नायक के 4 भेद हैं, धीरोदात, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। यहाँ पर जो धीर शब्द है वह विशेषण है। 10 रूपक में 8 रसों की चर्चा की गई है। धनंजय शांत रस को नाटक में स्वीकार नहीं करते हैं। धनंजय के मत में रस मुख्य है। रस और नायक के अनुरूप ही कथा चलती है। मुख्य कथा को आधिकारिक कथा, जैसे रामायण में राम की कथा, और सहायक कथा को प्रासंगिक कथा कहते हैं। प्रासंगिक कथा के 2 भेद हैं। पताका, जो मुख्य कथा के समानांतर दूर तक चलती है, जैसे रामायण में सुग्रीव की कथा। प्रासंगिक का दूसरा भेद है प्रकरी, जो कथा थोड़ी दूर चलकर विरत हो जाती है, जैसे रामायण में सबरी और जटायु का प्रसंग। दोनों में भेद यह है, पताका और प्रकरी में दोनों में यह भेद है कि पताका का जो नायक होता है वह स्वार्थपरायण होता है, और प्रकरी का जो नायक होता है वह निस्वार्थ भेंट करता है, अर्थात वह स्वार्थपरायण नहीं होता। पताका और प्रकरी में यही अंतर है। नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। 5 अवस्थाएं हैं, आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। 5 संधियाँ हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसंहृति, निर्वहन जिसे कहते हैं कि अर्थ प्रकृतयः पंचावस्था समन्विताः यथा संख्येन जायन्ति मुखाक्षा 5 संधयः। मुख संधि के 12 भेद होते हैं, प्रतिमुख संधि के 13 भेद हैं, पुनः गर्भ संधि के 12 भेद हैं, विमर्श संधि के 13 भेद हैं और निर्वहन संधि के 14 भेद होते हैं। नाना अर्थ और हेतु भूता जो बीजोत्पत्ति है वह मुख संधि कहलाती है। दूसरा, बीज का उद्भेद ही प्रतिमुख संधि कहलाता है। दिखकर अदृष्ट हो गई बीज का अन्वेषण ही गर्भ संधि कहलाता है। बीज अर्थ का पुनः प्रकट होना ही विमर्श संधि कहलाता है। बिखरे अर्थ का एक उद्देश्य की ओर ही क्या है, मूल रूप की ओर उपसंहरण अर्थात निर्वहन संधि कहलाती है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में बताया कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।
भावों की कुल संख्या 49 है, जिसमें 8 स्थायी भाव हैं, 8 सात्विक भाव हैं और बाकी 33 जो हैं वो संचारी भाव हैं। रस लोकोत्तर अनुभूति है। ध्वनिवादी आलंकारिक रस को व्यंग्यार्थ मानते हैं। आचार्य धनंजय ग्रंथ के प्रारंभ में गणेश की वंदना करते हैं और कहते हैं कि नमः तस्मै गणेशाय यत्कंठः पुष्करायते मदा भोग घनध्वानौ नीलकंठस्य तांडवे। पुनः चर्चा आती है कि नाट्य किसे कहते हैं, तो इसी में कहते हैं कि अवस्थानुकृतिर नाट्यम, अवस्था के अनुकूल ही जो अभिमंचन है वही नाट्य है। और यह रूपम दृश्यता योच्यते, और इसी रूप दिखाना यही क्या है, रूप है। और रूपकम तत्समारोप, और वह समारोपण करने से, रूप का समारोपण करने से वह रूप कहलाता है, आरोप करने से, और वह 10 प्रकार का होता है। इसमें कहा कि अन्यत भावाश्रयम नृत्यम, नृत्य अलग है, और नृतम ताल लयाश्रयम, ताल लयाश्रयम। पुनः नायक का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि नेता जो नायक है वह विनीत हो, विनयादि गुणों से संपन्न हो। दूसरा कहा मधुरस त्यागी, वह प्रियमवद हो, प्रिय बोलने वाला हो, त्यागी हो, शीघ्रता के साथ कार्य करने वाला हो, प्रिय बोलने वाला हो, जैसे राम। रक्तलोकः, सबका प्रिय होना। शुचिर्वाग्मी, अर्थात मानसिक पवित्रता से काम आदि दोषों को दबा देने वाला हो। वाग्मी हो, अर्थात झट से युक्त बात को कहने वाला हो। रूढ़ वंश वाला हो, अर्थात उच्च कुल वाला हो। स्थिर, अर्थात मन वाणी और क्रिया आदि से अचंचल हो, अर्थात स्थिर हो। और युवा हो, युवा अवस्था युक्त हो, बुद्धि ज्ञान से युक्त हो। इसी में कहा कि यह जो नायक है वो 4 प्रकार का है। भेदश् चतुर्धा ललित शांतो दातो धत रयम निश्चिंतो धीर ललितः कलासक्ता सुखी मृदु। धीर ललित, इसी में आगे नायक का लक्षण कहा कि महाशक्तोति गंभीरः क्षमावान अभिकथनः स्थिरो निगूढ़ अहंकारो धीरोदातो दृढ़व्रतः। नाय के 4 प्रकार, 4 भेद बताए। धीरोदात, धीर उद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। इसी में आगे धीरोदात का लक्षण इन्होंने किया कि महाशक्तोति गंभीरः क्षमावान इत्यादि इन्होंने कहा। और उसके बाद जो ये जो 4 नायक बताए इनके इन्होंने अलग अलग भेद बताए। यह भी, ये जो नायक होते हैं यह भी, इनके भी क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं। कहा कि वह जो नायक है वह चाहे धीरोदात हो, धीरोद्धत हो, धीर ललित हो या धीर प्रशांत हो, वह भी क्या होता है, दक्षिण, सठ, धृष्ट और पूर्व की तरह। इस प्रकार से इनके 4 अनुकूल, अर्थात जिनको अनुकूल कहा गया है, इनके भेद से इनके भी 4 अर्थात 4 नाई के भेद हैं। धीरोदात, धीर उद्धत, धीर ललित, और इनको 4 में विभक्त कर दीजिए
एक के पुनः 4 भेद हो जाते हैं, जैसे दक्षिण, दृष्ट, छठ और अनुकूल। तो 4 चौक 16, इस प्रकार से इनकी 4 संख्या हुई। उसके बाद पुनः नायिका के 3 भेद बताए कि नायिका 3 प्रकार के होते हैं, स्वीया, परकीया और सामान्य की भेद से नायिका की 3 भेद होते हैं। पुनः स्वीया नायिका की 3 भेद हैं, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। इस प्रकार से आचार्य धनंजय और धनिक ने यहाँ पर कथा नेता, कथा वस्तु, नेता, रसिद, इनके सहित नाटक के कुछ अंशों को लेकर के चर्चा की है और यहीं पर हमारे द्वारा भी इस पर संक्षिप्त चर्चा की गई। नमस्कार, धन्यवाद।